नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीडीपी मैथ्स हब में। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे मैथ्स की यूनिट फर्स्ट है उसका जो एक लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ था समीकरण, और समीकरण से रिलेटेड उसके जो कुछ पार्ट्स हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि समीकरण होती क्या है। दो बीजीय व्यंजकों में दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर समता यानी कि इक्वल का चिन्ह आ जाता है तो दोनों एक्सप्रेशन के बीच में जो स्टेटमेंट बनता है वो क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। ये जो समीकरण जो होती है वो चर के कुछ मानों के लिए यानी कि जो उसमें चर होगा उसके कुछ मानों के लिए क्या होती है? ये सत्य होती है। और जो सरल समीकरण होती है वो चर के सभी मानों के लिए क्या होती है? सत्य होती है। चर के जिन मानों के लिए वो उसको क्या कहते? समीकरण का हल कहते हैं। जो मान है चर के, ठीक है, उनके लिए वो समीकरण सत्य होती है तो वो क्या कहलाते हैं? उसके हल कहलाते हैं। चर के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट करते हैं, क्या करते हैं? संतुष्ट करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके पास इसके हल कहलाते हैं, समीकरण के हल कहलाते हैं। जैसा कि देखते हैं हम 2x + 5 एक व्यंजक है, 3x - 2 एक व्यंजक है, दोनों के बीच में क्या है? इक्वल का सिंबल है। तो ये आपके पास क्या हो गया? इसका इक्वेशन बन गई, समीकरण बन गई। अब समीकरण है तो ये इसको अगर हमें हल करना है, इसका हल निकालना है तो हल क्या आएगा आपके पास? इसको शिफ्ट करेंगे। हल निकालने के लिए क्या होता है कि जो आपके चर होते हैं वो एक तरफ रखे जाते हैं, जो अचर जो आपके पास कांस्टेंट है वो एक तरफ रखे जाते हैं। वेरिएबल्स एक साइड होंगे तो वेरिएबल देखो ये मैंने चेंज कर दिया, 3x है, ये 2x उधर जाके क्या हो जाता है? ट्रांसपोजिशन होगा तो इसकी जो वैल्यू है वो सिंबल के जो चेंज हो जाएगी। तो 3x ये सेम है, ये 2x है, ये शिफ्ट करके क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। ये माइनस का 2 शिफ्ट करेगा पॉजिटिव होगा तो 5 + 2, 5 ऑलरेडी पॉजिटिव था तो कितना हो गया? यहाँ से जब आपको ये पता है, हमने पीछे पढ़ा था ये एक्सप्रेशंस जो होते हैं इनके अंदर आपके पास क्या है? ये समान संख्या जो क्या है? ये लाइक टर्म है, समान संख्या है, तो इसके अंदर इनके अचर जो इनके जो कांस्टेंट्स होंगे वो ही क्या करेंगे? ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 3 - 2 कितना होता है? 1 होता है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। 5 और 2 कितना हो गया? 7। यानी कि x = 7 के लिए समीकरण संतुष्ट सत्य है, अदरवाइज नहीं हो। तो x = 7 क्या हो गया? इसका हल हो गया। सिमिलरली यहां हम बात करते हैं तो 3x + 14 = 7 है। अब चर एक साथ रखें और अचर संख्या एक साथ। 7 माइनस का 14 प्लस का था, माइनस हो गया, क्या बचेगा? -7। देखो इसके साथ क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है तो क्या आ जाएगा? -7/3। तो ये इसका क्या है? हल है। तो इस टाइप से आपके पास क्या होते हैं? इनके हल निकाले जाते हैं। अब सबसे हम बात करते हैं सरल समीकरण की। सरल समीकरण क्या होती है कि जिसके अंदर चर भी एक हो और चर की घात यानी कि इसकी घात कह सकते हैं, चर की घात भी क्या हो? मैक्सिमम घात क्या हो? 1 हो। तो उससे जो समीकरण बनेगी वो क्या बनेगी? सरल समीकरण होगी। जैसे ये एक सरल समीकरण है, ये क्या है? सरल समीकरण है, क्योंकि तो इसमें एक ही चर है, उसकी घात भी कितनी है? 1 है। और अगर हम बात करें अब ये क्या होगी? ये इसमें घात कितनी है? 2 है। चर एक ही है, घात 2 है, लेकिन ये सरल समीकरण नहीं है, ये द्विघात समीकरण है। देखो समीकरण के अंदर क्या होते हैं? दो पक्ष होते हैं, LHS और RHS। देखो ये इक्वल डिसाइड करता है। इक्वल की लेफ्ट साइड में जो होगा, लेफ्ट हैंड साइड होगा यानी कि बायां पक्ष होगा, और दूसरी साइड में होगा वो यानी कि हमारा जो राइट हैंड होता है, राइट हैंड के साइड में RHS होगा। आपने इसको ऐसे देखना है। तो यहाँ आपके पास क्या होगा? ये दायां पक्ष इसको बोलते हैं। अब देखो इसमें इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो मोस्टली आपके पास क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज मैं आप बता रहा हूँ यहाँ पे जो यूज हो जाती है उसके अंदर। देखो सबसे पहले हम जो वेरिएबल्स है उनको एक साइड रखते हैं, ऑलमोस्ट LHS में रखा जाता है। RHS में हम जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, अचर संख्याएं होती है, उनको रखते हैं, और इसके बाद में उनको धीरे धीरे उनके अपोजिट जो आपके पास क्या इनकी कैलकुलेशन की जाती है, इनको सेपरेट किया जाता है। लास्ट में जो चर आता है उस चर का आपके पास जो भी उसका गुणांक है उससे भाग दे देते हैं। अगर गुणांक उसका हमें क्या करना होता है? 1 करना होता है। उसके साथ में जो भी हमें चीजें हैं उनको रिड्यूस करना है, जो भी नंबर्स प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहे हैं उनको क्या करना है? रिड्यूस करना है।
अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर दोनों साइड हम कुछ ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं समान संख्या, इस चीज का ध्यान रखें कि समान संख्या हम दोनों साइड क्या करें, ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, जोड़ें या घटाएं, तो उससे समीकरण पे कोई असर नहीं होता, समीकरण वैसी की वैसी ही रहती है। हाँ, उससे हमारा हल हो सकता है, हल होना होता है, वो हल हो जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ मल्टीप्लाई करें दोनों साइड सेम नंबर से, ठीक है, 0 से नहीं, 0 के अलावा किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई या डिवाइड करें दोनों साइड में, तो वो समीकरण क्या रहती है आपके पास, सेम रहती है, उसमें कोई चेंज नहीं आता। क्लियर? तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान में रखी जाती हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जैसे अभी मैंने कहा कि ट्रांसपोजिशन जब हम करते हैं तो इनके जो गुणांक होते हैं उनका जो सिंबल है वो चेंज हो जाता है, वो जरूर ध्यान रखें। गलती वही होती है कि हम यहाँ से लेके आए 3x + 5 इक्वल्स था क्या 2x - 4, मान लो ये है। अब यहाँ से इसको तो इधर लिया है 3x - 2x कर दिया, इधर गया 5 - 4 कर दिया। तो यहाँ ये ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक्स होने के चांस रहते हैं, तो इनको जरूर ध्यान में रखें। हम कैलकुलेशन करते टाइम गलती करते हैं और पता भी नहीं लगता, क्यों? क्योंकि हमारी खुद की गलती कभी दिखाई नहीं देती। तो इसी टाइप से ये होता है कि ये चीजें ध्यान में रखनी है, ये आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे गलत हो जाता है। जल्दबाजी में कैलकुलेशन करते हैं तो ये चीजें होने के चांस रहते हैं, तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखें। देखो, हम बात करते हैं अब आपके पास कथन से समीकरण, यानी कि स्टेटमेंट हमें गिवन होगा, उस स्टेटमेंट से हमने इक्वेशन बनानी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी संख्या के 4 गुणे में 12 जोड़ने पर योग 44 होता है। तो सबसे पहली बात आप ध्यान रखिए, इसमें एक चर हमें मानना होगा। तो वो चर कौन सा है, वो कौन सी संख्या है, उसको हमने x ले लिया, y ले लिया, स्मॉल अल्फाबेट्स में लिया जाता है, ठीक है। तो अब बस हिंदी में भी लिया जा सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ आपके पास मान लो मैंने वो संख्या ले ली x, इस संख्या के 4 गुने, यानी कि 4 का इससे मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 4x, ये उसका 4 गुना हो गया। इसमें क्या जोड़ना है, 12 जोड़ने पर क्या मिलता है, योग कितना हो जाता है, इन दोनों का योग कितना होगा 44। तो ये क्या बन गया आपके पास, समीकरण बन गई। इस टाइप से हमें क्या करनी होती है, जो स्टेटमेंट गिवन होती है उसको हमने क्या करना होता है, पहले समीकरण बनानी होती है, फिर उसके बाद क्या होती है, वो सॉल्व होती है। तो देखो दूसरा हम करते हैं, एक संख्या का 7 गुना, मान लो वो संख्या x है, चलो y ले लेते हैं, है ना जी। तो वो संख्या ले ली y, कोई भी ले सकते हैं आप, कोई जरूरत नहीं है। 7 उसका 7 गुना, तो 7 से मल्टीप्लाई हो गया। ये इक्वल है किसके, 45 से 4 अधिक है, यानी कि 45 + 4, तो वो संख्या होगी। तो पहले इसको समीकरण बनाई लो, 7y इक्वल आ गया 45 और 4 49। तो यहाँ 7 रह गया और 7y रह गया। y हमें क्या करना है, जो उसका गुणांक है उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई करता है वो 1 होना है, पॉजिटिव 1 होना है। तो ये आपके पास 7 क्या कर लेगा, डिवाइड कर लेगा। तो y कितना आ जाएगा यहाँ से 49/7, 7 7 या 49, तो y कितना आ जाएगा 7, यानी कि वो नंबर क्या है 7 है, ठीक है। इस टाइप से लैंग्वेज चेंज भी हो सकती है। आपको कह सकता है किसी संख्या का 7 गुना 50 से कम है, किसी संख्या का 7 गुना 52 से 3 कम है। इस टाइप से क्वेश्चन बना के चेंज करके लिखा जा सकता है। किसी अंक के 1/3 में, मान लो वो अंक z है, चलो l ले लिया, ठीक है जी। किसी अंक के 1/3 में 7 जोड़ने पर 1/3 यानी कि 1/3, ठीक है। तो इसके मल्टीप्लाई 1/3 करूं या इसके अपॉन में 3 लिख दूं, बात एक ही है। 1/3 में 7 जोड़ना है, यानी कि इसका जो रिजल्ट आएगा उसमें 7 जोड़ना है, पर 12 प्राप्त होता है, यानी कि जो टोटल सम मिलेगा वो कितना होगा, 12 होगा। तो वो संख्या अगर निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, ये 7 उधर जाएगा, तो l/3, देखो सिंबल इसका चेंज होगा, 12 - 7 कितना आ जाएगा 5। अब ये 3 क्या कर रहा है, डिवाइड, इसकी साइड चेंज करोगे तो ये क्या करेगा, मल्टीप्लाई। तो l कितना आ जाएगा, 5 × 3 दैट इज 15, कितना आ जाएगा 15, l आ गया आपके पास 15। उसके बाद आता है आपके पास समीकरणों को हल करना। तो समीकरणों को हल करने के लिए आपको तरीका पहले बताया है कि समीकरण में वेरिएबल एक साइड करने हैं और जो आपके पास अचर संख्या है वो एक साइड करनी है। तो देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि 8x - 12 इक्वल है 3x + 8k। तो देखो इनका शिफ्ट करो, ये 8x इधर है, इट इज हमने कहा था कि LHS में क्या रखना है, वेरिएबल रखना है। तो ये 3x इधर आएगा, ये माइनस का 3x हो जाएगा, ये माइनस का 12 उधर जाके प्लस का हो जाएगा, +8।
ये तो कितना हो गया 20, यहाँ से बचेगा 8 माइनस 3, 5 आएगा, 5x इक्वल आ गया 20 के। अब देखो x का कोफिशिएंट 1 करना है, प्लस का 5 है, इसका क्या कर दो डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई करना था, क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x इक्वल टू 20/5, तो ये आ जाएगा आपके पास 4, दैट इज x कितना आ गया आपके पास 4 आ गया। अगर ये माइनस में होता तो रिजल्ट क्या आ जाता, -4 आ जाता। फॉर एग्जाम्पल माइनस का 5x इक्वल आ जाता आपके पास स्टेप में, लास्ट स्टेप में इक्वल 20 के, तो x कितना आ जाता 20/-5, तो क्या आ जाएगा -4, तो x कितना आ जाता -4 आ जाता। तो इस टाइप से ये आपने ध्यान रखना होता है कि सिंबल का जरूर ध्यान रखें। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास x+1, x+2, x-3, x-4। इनको आप पहले क्या करें, मल्टीप्लाई कर लें, कोई शॉर्ट ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं, गलतियां हो जाएंगी, गलतियां ना करें तो ज्यादा बेटर है। तो x का x से मल्टीप्लाई हमने किया, x का x², x का इससे किया प्लस का 2x, अब 1 का दोनों से करना है, तो 1 से तो मल्टीप्लाई करोगे सेम ही नंबर आएगा, इक्वल इधर करोगे x का x से x², हाँ जी। अब ये x का इससे होगा तो माइनस का 4x, अब इधर -3 क्या करेंगे तो माइनस का 3x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 3 जा 12। अब वेरिएबल, ये सारे वेरिएबल वर्ड टर्म है, इनको एक साइड ले आओ और उधर आपके जो नंबर है वो उधर देखो, यहाँ से क्या बचेगा x², 2 और 1 3x। अब यहाँ से 4 और 3 7, माइनस का 7x है, ये प्लस का x² इधर आके क्या हो गया माइनस, ये माइनस का 7x था, इसकी साइड चेंज की तो क्या आ गया प्लस का 7x आ गया। यहाँ आपके पास प्लस का 2 शिफ्ट करेगा, माइनस का 2 हो जाएगा, यानी कि कितना बच गया 10। ये x² प्लस का, ये माइनस का x² कैंसिल हो गया, 3x और 7x कितना आ जाएगा 10x, इसके इक्वल है 10 के, therefore x कितना आ जाएगा आपके पास 1 आ जाएगा। तो ये इस टाइप से हम समीकरणों को क्या करते हैं, हल करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास 5x - 4/3x + 6 इक्वल है 2/9 के। तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से, प्रतिगुण करेंगे इसका, तो होगा कैसे, ये 9 फिर दोनों से मल्टीप्लाई करेगा। एक बार आप लिख लें, गलती कहाँ होगी, हम जल्दबाजी में करेंगे, गलती होगी। इतना टाइम आराम से होता है कि हम क्वेश्चन के ऊपर 1 मिनट लगा सकें, क्योंकि इन क्वेश्चन के अंदर आपके पास इतना टाइम हमारे पास है, समझ गए इस बात को। तो ऐसे जल्दबाजी ना करें, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो बाकी आपको पॉजिटिवली बेनिफिट मिलेगा, ताकि आप बाकी क्वेश्चन भी सही कर सकेंगे। तो 9 5 जा 45, ये 9 का अंदर मल्टीप्लाई, 9 4 जा 36, 2 का 3 से होगा 6x + 6 2 जा 12। तो अब देखो, अब ये सिंपल इक्वेशन बन गई, इसको आपने जैसे पहले सॉल्व किया वैसे सॉल्व कर लें। तो ये इधर आ जाएगा 45x, ये माइनस का 6x, और ये आ जाएगा 12 प्लस का 36, ये आ जाएगा 48। यहां आपके पास क्या बचेगा 39x, x 48/39। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके पास, यहाँ भी ये आपके पास एक इस टाइप से समीकरण है, इसमें यहाँ इक्वल नहीं है, तो इसमें हम क्या करते हैं थोड़ा चेंज कर लेते हैं। और चेंज कैसे होगा, इधर इक्वल 0 है, तो आप चाहे तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं, चाहे पहले शिफ्टिंग करते हैं। तो क्या आ जाएगा 6/x + 1 इक्वल आ गया 8/x + 2। अब यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा अगेन, क्या आ जाएगा आपके पास 6 × x + 2 इक्वल आ गया आपके पास 8 × x + 1। अब देखो ये इसका इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। अब इनका मल्टीप्लाई ओपन कर लो, 6x 6 2 जा 12, 8 का x से 8x और 8 1 जा 8। अब देखो यहाँ से वैल्यू आएगी 6x और ये 6x माइनस का 8x इक्वल आएगा प्लस का 8 और ये प्लस का 12 उधर शिफ्ट होके क्या आ जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से बचा माइनस का 2x, यहाँ से बचा माइनस का 4। हमें x का कोएफिशिएंट क्या रखना है 1 रखना है, तो -2 का डिवाइड करो, -4/-2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, प्लस रह गया, 4 में 2 का डिवाइड दिया 2, तो x कितना आ जाएगा 2। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं समीकरण को हल करते हैं।
हाँ जी फ्रेंड्स, देखो इसके बाद हम बात करते हैं कि लैंग्वेज से अपने को क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना होता है। मोस्टली पेपर में क्वेश्चन आता है तो वो लैंग्वेज का ही आता है, और अगर उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक्स वाला क्वेश्चन होता है तो आपके पास वो डायरेक्ट अपने को इक्वेशन बना के देता है। तो देखो उसमें 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 48 है। तो पहली बात तो आपके माइंड में आना चाहिए, सम संख्याएं और क्रमागत हैं तो वो कैसे हमें मिलती है। 2 क्रमागत संख्याएं अगर निकालनी है आपने तो वो क्या होती है, x प्लस 1, ये होती है क्रमागत। ठीक है, कंटिन्यूस नंबर कंसेक्टिव नंबर्स होते हैं, तो कंसेक्टिव इवन या कंसेक्टिव ओड, क्रमागत सम या विषम, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सम हो सकती है विषम हो सकती है। उसमें हम क्या लेते हैं, x और दूसरा x प्लस 2। तो ये हमारे पास ये संख्या हमने लेनी होती है। अगर इससे बड़ी है तो x प्लस 2 x प्लस 4, दो का गैप उसमें चलता जाएगा। अगर छोटी लेनी है तो उसको हम क्या करते रहेंगे, माइनस करते रहेंगे। क्रमागत में जो होता है कंसेक्टिव नंबर्स में गैप 1 का होता है, और जो कंसेक्टिव इवन ओड है, क्रमागत सम या विषम संख्याएं हैं तो उनके अंदर अंतर कितने का होता है, 2 का होता है। तो ये चीज ध्यान में रखें। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपने पास, क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या जो x है, अब ये एक सम संख्या है और ये सबसे बड़ी है, बाकी ये जो होंगी वो इससे छोटी होंगी। तो देखो इससे छोटी वाली संख्या क्या होगी, x माइनस 2, 2 और घटा दिए, इससे 2 और घटा दो तो x माइनस 4। तो ये क्रमागत क्या होंगी, सम संख्याएं होंगी। अब ये कह रहा है कि इन तीनों का योग कितना है, 48 है। इसको हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे छोटी संख्या निकालनी है, यानी कि हमें इसका मान निकालना है। तो पहले हम सॉल्व करेंगे, इक्वेशन बना के उसको x की वैल्यू निकालेंगे, उसके बाद यहाँ सबसे छोटी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो आपके पास x माइनस 4 प्लस तीनों का योग लेना है तो x माइनस 2 और प्लस का x इक्वल कितना आ गया, 48। तो देखो यहाँ आपके पास x प्लस x कितना आ गया, 3x, माइनस 4 माइनस 2 माइनस का 6, ये शिफ्ट कर देगा, या पहले लिख लो बाद में शिफ्ट कर देना, 3x, ये माइनस का 6 48 प्लस का 6 हो जाएगा, माइनस का 6 शिफ्ट कर गया, ट्रांसपोज हो गया इसका, प्लस का 6 हो गया, 48 प्लस 6 54। तो 3x इक्वल आ गया 50 ओवर k, तो x कितना आ जाएगा, 54 डिवाइड बाई 3 दैट इज 18 3 जा 54। x कितना आ जाएगा आपके पास, 18 आ जाएगा। x 18 आ गया, तो सबसे छोटी पूछी थी, तो सबसे छोटी संख्या वहां तो आपको टिक ही करना होता है, मैं डिटेल में बता रहा हूं। सम संख्या 3 क्रमागत सम संख्या है, तो ये आ जाएगी x माइनस 4 दैट इज 18 माइनस 4 14 आ जाएगी। तीनों संख्याएं पूछ रहे तो क्या आ जाएगा, 14 16 18। क्लियर है, इस टाइप से आपने इनका ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं आपके पास लड्डू की 14 वर्ष बाद की आयु आज से 10 वर्ष पहले की आयु की है 3 गुनी है। तो लड्डू की वर्तमान आयु निकालनी, आज कितने साल है। ठीक है, तो हमें नहीं पता वर्तमान आयु, नहीं पता, तो उसको मानेंगे हम पहले एक वेरिएबल, माना वर्तमान आयु भाई लड्डू का पढ़ो कितने साल है, x मान लो, x वर्ष। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लड्डू की 14 वर्ष बाद की आयु, तो 14 वर्ष बाद की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 14 है ना, x प्लस 14। जैसे मान लो आज मैं 4 साल का हूं तो 14 साल बाद कितना हो जाऊंगा, 14 प्लस 4 18 साल का हो जाऊंगा। हाँ जी, अब वो कह रहा है कि आज से 10 वर्ष पहले की आयु, जितने वर्ष पहले की पूछे उतने साल क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, x माइनस 10। मान लो आज मैं 24 साल का हूं तो 10 साल पहले कितने का हो गया, 14 साल का, तो कितना आ जाएगा x माइनस 10। अब ये कह रहा है कि ये अभी बराबर नहीं है, कि ये जो उम्र है उनमें रिलेशन क्या है, कि ये जो आपके पास 14 वर्ष बाद की आयु
10 वर्ष पहले की आयु की 3 गुनी है, यानी कि इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके ये क्या होगी, 14 वर्ष बाद वाली आयु मिलेगी। तो देखो हम इसको सॉल्व करते हैं। x प्लस 14, 3x प्लस माइनस का 30, क्या आ गया आपके पास। अब देखो यहाँ इनको सॉल्व करना है, तो ये शिफ्टिंग कर दो उधर, कोई दिक्कत नहीं है। 14 ये माइनस का, ये प्लस का 30 हो गया। ये आपके पास 3x माइनस एक्स, तो कितना आ गया 44 इक्वल्स टू 2x। अब इसको मैं चेंज भी कर सकता हूं तो भी समीकरण के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। 2x इक्वल 44, तो x कितना आ जाएगा 22। तो हमारे इसमें 2 का भाग देंगे, कितना है, नहीं लड्डू बापड़ो भाई साल रोए, ठीक है नहीं। हाँ जी, नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर आपके पास 8/2x प्लस 3 माइनस 4/2x प्लस 3 इक्वल है 0 के का हल होगा। इसका हल हमें निकालना है, तो इस चीज को ध्यान से देखें। आपके पास जब हर हमारा क्या है सेम है, तो इसको कॉमन लिया जा सकता है। 1/2x प्लस 3, या ऊपर से भी 4 कॉमन आ रहा है तो इसको कॉमन ले लिया आपने, क्या बचा 2 माइनस 1, ये पूरा का पूरा आ गया आपके पास, इक्वल 0 है। अब देखो यहां से क्या आएगा आपके पास, एक ही आएगा, तो ये क्या बन गया, 2 में से 1 क्या 1 का मल्टीप्लाई क्या आ गया 4/2x प्लस 3 इक्वल आ गया किसके, 0 के। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 इक्वल 0 कभी पॉसिबल है क्या, 0 से 2x प्लस 3 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ आपके पास 4 इक्वल्स टू 0 क्या कभी पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। तो इसका आपके पास कोई हल विद्यमान नहीं होगा, कोई हल संभव नहीं, कोई हल संभव नहीं। यहाँ क्या ऑप्शन आ जाएगा, कोई हल इसका नहीं होगा। यस फ्रेंड्स, ये आपकी मैथ्स की यूनिट फर्स्ट का समीकरण का टॉपिक है। इसमें सरल समीकरण हमने कर ली है, युगपत समीकरण की हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। और आपको जो वीडियोस का काफी गैप के बाद आया, कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ बिजी था, तो वीडियो अब नहीं बना पाए, लेकिन अब आपकी वीडियोस क्या रहेगी, कंटिन्यूस रहेगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्जाम है, एग्जाम अभी सितंबर पे जो उसके ऊपर लग रहा था, अभी क्वेश्चन मार्क होगा नहीं होगा, सितंबर में डेफिनेटली अब पॉसिबल नहीं है। लेकिन आपकी प्रिपरेशन सितंबर, मान लो आप दिवाली के बाद भी एग्जाम अगर आपका होता है, तो क्या आपके पास उतनी प्रिपरेशन है। अगर आपकी प्रिपरेशन 100% है, मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर प्रिपरेशन 100% है तब तो आप इन चीजों को गौर कीजिए। अदरवाइज आपका एक ही काम, आपकी अपनी प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, 100% सिक्योर होनी चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।